Yes. Yes, Aisha, you're on mute. Tell me why you think magnesium for bones is your keyword. सर उसमें कीवर्ड ढूंढने थे, लेकिन मुझे ऐसे ही लगा कि ये है इसमें। Why? क्योंकि सर ये लोगों ने सर्च किए जब तो आए हैं सर। आपको कैसे पता चला कि लोगों ने सर्च किए? सर गूगल ऐसे ही नहीं देता है कीवर्ड, किसी ना किसी ने सर्च किए होंगे। हाउ यू थिंक? किसी ना किसी ने मतलब फ्रॉम वेयर यू गेट दिस कि गूगल आपको बता रहा है कि ये कीवर्ड किसी ना किसी ने सर्च किए है? सर अगर गूगल खुद दे रहा है तो वो गूगल के पास ये क्वेश्चंस आते ही है ना। Why you think like that magnesium for bones is a good keyword for your business? यस सर। एनी कीवर्ड आपको क्यों लगता है कि ये कीवर्ड अच्छा है? सर मैग्नीशियम बेनिफिट एंड साइड इफेक्ट्स पढ़ते हैं लोग। पढ़ते हैं, एग्री। यस सर। बट वो आपके बिजनेस के लिए क्यों अच्छा है? व्हाट्स योर बिजनेस? सर अब ये हेल्थ सप्लीमेंट है। राइट। सो अगर मैं सर्च करता हूँ मैग्नीशियम फॉर बोन और रीड करके निकल जाता हूँ, तो सॉरी। लिसन अगेन। मैं सर्च करता हम्म। हूँ मैग्नीशियम फॉर बोन, आपके वेबसाइट पे आता हूँ, रीड करके निकल जाता हूँ। यस सर। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूअर्स? आपको क्या मिला उससे? सर वो सर्च करेगा, देन वो अपनी वेबसाइट पे भी आ सकता है ना मैं उससे। बोला आपके वेबसाइट पे मैं आया, रीड करके निकल गया, उससे आपको क्या बेनिफिट मिला? सर एक क्लिक मिला ना उसका। तो क्लिक मिलने से क्या फायदा हुआ? आई एग्री, क्लिक मिल गया, आपके वेबसाइट पे मैं आया, 10-15 मिनट आपका पूरा कंटेंट पढ़ के निकल गया, यस सर। उससे आपको क्या मिला? सर उसको फॉलो अप करने के लिए मिला है। उसको फॉलो अप कर सकते हैं ना सर। कैसे? सर वो हमारी वेबसाइट पे आया है, वो उसी के थ्रू पे। तो हम उसको फिर हमारे लिए वो लीड है ना एक तरीके से। तो सॉरी, मेरा इंटरनेट खराब हो गया था। कैन यू रिपीट अगेन? मैं क्लिक किया, आपकी वेबसाइट पे आया, कंटेंट रीड किया, चला गया। यू सेड फॉलो अप। यस सर। हाउ यू आर गोइंग टू फॉलो अप? सर वो उस क्लिक से हम उसको फॉलो कर सकते हैं ना फिर से। कैसे? क्योंकि क्या? सर वो हमारी वेबसाइट पे आया, लेकिन लीड वगैरह तो इसमें भरवाई नहीं है हमने। लेकिन सिर्फ क्लिक करा है, तो जो हम्म, क्लिक करते हैं सर तो उसी के थ्रू दूसरे जगह भी मालूम पड़ता है। ये पता नहीं मुझे कैसे होता है, हम्म। लेकिन ये होता होता है। होता ही नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट अ मार्केटिंग। आप लोगों को वेबसाइट पे बुला रहे हो और फिर एक्शन करवाने के लिए कोई और ऐड रन कर रहे हो, तो इस ऐड का क्या मतलब हो गया? यस सर। क्यों नहीं हम पहले ही ऐड में लोगों से एक्शन करवा सकते हैं? सर कीवर्ड अच्छे होना चाहिए। ये कीवर्ड What? मतलब अच्छे नहीं है। That is- कीवर्ड ऐसे होना चाहिए जिससे वो इंटरेक्ट ज्यादा करे और वो डायरेक्ट वो क्लिक करके बाय करने का करे। that is what? तो वो होनी चाहिए ना आपकी कीवर्ड, समवेयर व्हाट आपका बेस्ट मैग्नीशियम लेकिन फिर सप्लीमेंट। उसमें वो कीवर्ड इस यही कीवर्ड निकले और वो भी 1800 1900 समथिंग। आनी है बिकॉज आपका सिम इनपुट इनपुट क्या था आपका? इनपुट ऐसे ही डाला था इस वजह से शायद। गलत आएगा तो गलत इनपुट है तो गलत ही रिजल्ट्स मिलने वाले हैं ना अपने को। व्हाट इज योर प्रोडक्ट बेस्ट? यस। क्या प्रोडक्ट है आपका? सब मैग्नीशियम हेल्थ सप्लीमेंट। मैग्नीशियम हेल्थ सप्लीमेंट। मेरा प्रोडक्ट है यस डिजिटल सर। मार्केटिंग क्लास। मेरा प्रोडक्ट है मैग्नीशियम हेल्थ यस सर। सप्लीमेंट। तो मैग्नीशियम हेल्थ यस सर। सप्लीमेंट ये कीवर्ड कहाँ पे, कितने कीवर्ड्स में आया है वो?
वो जो वर्ड है आपका, प्रोडक्ट का वर्ड है, कितने कीवर्ड्स में मुझे दिख रहा है यहाँ पे? सब मैक्सिमम में। हेल्थ सप्लीमेंट कहाँ पे दिख रहा है मुझे? हेल्थ सप्लीमेंट। मैग्नीशियम हेल्थ सप्लीमेंट कहाँ है? वेयर दिस मैग्नीशियम फॉर बोन्स नहीं है वो कीवर्ड वहां पे। ओके। यस सर। मैंने हेल्थ मेरा सप्लीमेंट पे मेरा वहां पर नहीं किया था शायद। मेरा क्लास डिजिटल मार्केटिंग का है। हम्म। दुनिया भर के डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड्स है मेरे पास, बट डिजिटल मार्केटिंग क्लास इन पुणे कीवर्ड ही नहीं मेरा आ रहा है, तो वो मेरे बिजनेस के कीवर्ड कैसे हो गए? वाई आई शो एडवर्टाइजमेंट टू देम? मुझे उसको एडवर्टाइजमेंट दिखा के क्या फायदा मिलेगा? क्यों मैं उस पर पैसा खर्च करूंगा? गॉट इट सर। दैट इज द बिग मिस्टेक। यस सर। सो व्हाट विल बी योर कीवर्ड? मैग्नीशियम हेल्थ सप्लीमेंट के लिए डालेंगे सर तो फिर आएंगे उसमें अच्छा। दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे, राइट? यस सर। तो हमने डिस्कस किया था पहले कल। यस सर। दैट इज व्हाट वी नीड टू डू ना। ओके सर, आई ट्राई। फिर से एक बार ढूंढे कीवर्ड्स। ओके। ओके। सो अगेन, आप इस चीज को थोड़ा फिर से सोचिए कि आपके बिजनेस के कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं। सर। गो अहेड। हेलो। गो अहेड। सर, अगर ऐसे हमने डाला कि मतलब कीवर्ड्स में कि बेस्ट कैल्शियम न्यूट्रिशन टैबलेट, तो भी मैग्नीशियम आएगा, तो ये भी तो एक कीवर्ड हो गया ना हो इसके सकता लिए। है, व्हाई नॉट? टैबलेट इज ए प्रोडक्ट, राइट? यस। वो सर्च करने लोगों पे तो एडवर्टाइज। अगर वो कैल्शियम भी करे तो भी मैग्नीशियम आना चाहिए, तो हाँ ये चाहिए, तो हो हमारा गोल सकता है। ही है ना। हो सकता है। somebody searching for a supplement tablets, somebody searching for supplements, वो ऑडियंस होनी चाहिए ना मेरा कीवर्ड। somebody is understanding about the magnesium is not my keyword। उसके लिए मैं ऐड क्यों रन करूंगा? वो मेरे वेबसाइट पे आके करेगा क्या? पढ़ के निकल जाएगा। दैट इज नॉट आई वांट पीपल टू कम डाउन ऑन माई वेबसाइट। क्यों? बिकॉज एक तो मैंने उसके लिए पैसे खर्च किए हैं, फ्री में तो कीवर्ड्स हमारे रन नहीं होने वाले, फ्री में तो हमारे एड्स नहीं दिखने वाले। फ्री में एड्स दिखते तो सभी सभी आपके एड्स दिखा देते, सभी सभी बिजनेसेस ऐड कर देते। एड्स के लिए कुछ पैसे इन्वेस्ट करोगे ना। राइट। सो इफ दैट मनी इज नॉट हेल्पिंग यू टू अर्न समथिंग बैक, देन आपका बिजनेस कितना पैसा डालेगा? पहली एड आपने की, आपको बहुत सारे क्लिक्स मिल गए, बहुत सारे लोग आपके वेबसाइट के ऊपर आ गए, हैप्पी। उससे आपको बिजनेस नहीं मिला, आपको उससे रेवेन्यू नहीं मिला, ठीक है, आपका बिजनेस बोलता है कि चलो और थोड़ा पैसा डालते हैं, फिर बहुत लोग आके चले गए, फिर बिजनेस नहीं मिला। कितना बार ऐसा होगा? इवेंचुअली योर बिजनेस विल रन आउट विथ मार्केटिंग बजट, राइट? यस नो? आपका मार्केटिंग का बजट खत्म हो जाएगा ना एक दिन। यस सर। सो आपने एड रन की, राइट? यस। एड रन करना आ गई, आपके वेबसाइट के ऊपर ऑडियंस भी आ गया, पर आपका बिजनेस का कुछ फायदा ही नहीं हो ना। हम्म। सो मार्केटर किस काम का हुआ फिर? मार्केटर का काम क्या है? खाली लोग वेबसाइट पे विजिटर्स बढ़ाना? नहीं, कन्वर्जन भी तो होना चाहिए। मेन टास्क है। राइट, दैट इज आवर मेन टास्क। हम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? ताकि अगर हम 5 रुपए डालेंगे, 10 रुपए डालेंगे, तो 15 रुपए आने चाहिए ना बिजनेस के लिए। दैट इज व्हाट बिजनेसेस डू। मार्केटर का वही तो काम होता है। तो अगर आप ऐसे लोगों को वेबसाइट के ऊपर बुलाओगे जो किसी आपके बिजनेस के काम पे नहीं है, तो उससे आपको बिजनेस नहीं मिलने वाला। सो हियर वी हैव अ चांस, जिसको नीड है उसको एडवर्टाइजमेंट दिखाओ। तो सबसे इम्पैक्टफुल मेथड हो सकता है मार्केटिंग का। इम्पैक्टफुल है तो महंगा भी होने वाला है कहीं ना कहीं पे। तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि ऐसे कौन से लोग वेबसाइट पे आने चाहिए जो मेरे बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। दोज हु आर सर्चिंग माई सर्विसेज, दोज हु आर सर्चिंग माई प्रोडक्ट। एग्जैक्टली। इफ somebody is searching best magnesium tablet online, best magnesium supplement online, best supplements for magnesium,
ये मेरे बिजनेस के कीवर्ड आ सकते हैं ना। अगर मैं गूगल को ये इनपुट दूंगा तो गूगल मुझे और अच्छे कीवर्ड देगा ना। गूगल को पता है कि आपका बिजनेस मैग्नीशियम टैबलेट है या आपका बिजनेस मैग्नीशियम बेचना है। गूगल को पता है ये चीज कि आप मैग्नीशियम टैबलेट बेच रहे हो या खाली मैग्नीशियम बेच रहे हो। नहीं सर। नहीं हाउ सर। टू टेल दैट गूगल ना। गूगल तो आपको जो आप डालोगे मैग्नीशियम में कीवर्ड दे देगा। इज अ मशीन। उस पे जो इनपुट डालोगे वो आपको रिजल्ट दे देगा। ऐसा नहीं वो सभी रिजल्ट हमारे काम के है, वो उसके और हमारी बिजनेस की रिलेवेंसी कितना है वो भी तो चेक करना पड़ेगा ना। गॉट इट सर। दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक 90% मार्केटर्स डू। बहुत सारे लोग यही मिस्टेक कर देते हैं कि कीवर्ड्स बस पिकअप करते हैं, ऐड कर देते हैं और एडवर्टीजमेंट रन कर देते हैं। गूगल का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या रहेगा? गूगल क्या करेगा आपके ऐड रन होने के बाद? आपको क्लिक्स देगा। यस नो। यस। और बहुत कम समय में आपको बहुत ज्यादा क्लिक देने की कोशिश करेगा। राइट। क्यों? उसको जल्दी से बजट खत्म करना है अपना। उसको आपका बजट जल्दी से जल्दी खत्म करना है बिकॉज उसको आपसे और बजट चाहिए। अभी इस प्रोसेस में गूगल आपको हेल्प करेगा कि नहीं नहीं ये कीवर्ड हटा दो, कुछ और कीवर्ड डाल दो। इज गूगल गोइंग टू हेल्प यू? नो। गूगल इज ओनली टेलिंग यू कि ये कीवर्ड डाल दो, इससे बहुत सारे क्लिक्स आएंगे। बट इज दैट राइट कीवर्ड फॉर आवर बिजनेस? नोबडी इज टेलिंग दैट। द मार्केटर हैज टू गो एंड चेक इफ दिस पर्टिकुलर कीवर्ड आई एम पिकिंग फॉर एड इज गुड फॉर मी और नो। So first criteria to pick my keyword is mine relevancy। वो कीवर्ड मेरे बिजनेस से कितना रेलेवेंट है। राइट। यस। एक बार और यस। करते हैं। सो आयशा आपने वो जो आप मुझे दिखाया था वो कीवर्ड लिस्ट भेजा है ग्रुप पे? यस सर। लेट मी हैव अ लुक एक बारी। मैं उसमें से ही कुछ पिकअप करता हूँ। कहाँ गया अपना ग्रुप? लेट मी ओपन। Screen is not visible to you guys, right? It's visible? नो सर। No. Now? या। यस सर। यस सर। Right. Before going to start keyword research, let me search that keyword. Best magnesium supplement. ये कहीं ना कहीं पे मैच हो रहा है। और क्या सकता है बेस्ट मैग्नीशियम? लेट मी सी क्या लिखा है लोगों ने प्रोडक्ट्स के अंदर। और वुमन अडल्ट्स मेन एक्सेट्रा बट ऐसे व्हाट भी तो। व्हाट प्रोडक्ट यू हैव ओनली वुमेन है तो फिर वो वुमेन के साथ ही चलना पड़ेगा। मल्टीविटामिन भी लोग सर्च कर रहे हैं। बट मैं मैग्नीशियम के साथ चल रहा हूँ। लेट्स सी क्या आता है। चलो मैग्नीशियम स्लो इन 10% ऑफ ऑर्गेनिक। ओके ये भी कुछ है बेस्ट मैग्नीशियम। एक दो डाल के देखते हैं पहले कुछ आते हैं कीवर्ड्स। नाउ आई हैव सीन लॉट ऑफ कीवर्ड्स। देखो इज दैट योर कीवर्ड? ये दो तो हमारे हमने ही कीवर्ड्स दिए हैं गूगल को तो वो चेक नहीं करेंगे।
इज दैट योर कीवर्ड? ये लगता है आपको आपके बिजनेस के काम का है? If- नहीं, नहीं लगता है मुझे तो। मुझे तो लग रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीशियम ग्लाइसेनाइट नाम का। ये भी जरूरी होना चाहिए। प्रोडक्ट क्या सर? ये भी जरूरी होना चाहिए कि हमको पता होना चाहिए कि वो इज इट रियली नीडेड, बिकॉज कीवर्ड बहुत बारी सर्च हुआ है ये। सो इफ दिस इज माय प्रोडक्ट देन इट्स यूजफुल फॉर मी, इफ नॉट ये मेरा प्रोडक्ट ही नहीं है तो मेरे काम का नहीं है। नाउ क्या लगता है ये कीवर्ड मेरे काम का हो सकता है क्या? बेस्ट मैग्नीशियम फॉर स्लीप। हो सकता है सर। अगर या उन्होंने स्लिप के लिए भी डाला है तो हमारा प्रोडक्ट या दिखना चाहिए। या दिस वन बेस्ट मैग्नीशियम सप्लीमेंट फॉर वुमेन। ये सर बेस्ट या मैग्नीशियम माइट बी। सप्लीमेंट फॉर वुमेन। राइट। देखो, वन मोर टाइम, बेस्ट मैग्नीशियम सप्लीमेंट फॉर स्लीप, इज दैट यूजफुल कीवर्ड? यस। सर वो ऊपर वाला भी हो सकता है, डॉक्टर्स बेस्ट मैग्नीशियम सप्लीमेंट वाला। हो सकता है कुछ मे कुछ बी। लोग डालते या व्हाई नॉट, ये हो सकता है। देखो, बेस्ट मैग्नीशियम टू टेक, हैं। यस। दैट इज वेरी एक्यूरेट, राइट? यहाँ से आने वाले लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर, या यहाँ से आने वाले लोग किसी भी वेबसाइट के ऊपर किसी एक एक्शन के लिए जा रहे हैं, उनको वो यस परचेस टू टेक। करना है, राइट? दैट इज व्हाट यू नीड टू सी, राइट? अगर हम यहाँ पे रॉन्ग कीवर्ड डालते हैं तो गूगल यहाँ से हमको रॉन्ग ही इंफॉर्मेशन देने वाला है। हमने तो बस खाली मैग्नीशियम सप्लीमेंट या बेस्ट मैग्नीशियम टैबलेट दो ही कीवर्ड डाले, और काफी सारा हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, बेस्ट इसेंशियल मिनरल सप्लीमेंट, ब्ला 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 कीवर्ड्स कैन बी डन। मैं तो खाली उस पर्टिकुलर मैग्नीशियम वर्ड पे फोकस कर रहा हूँ कि मुझे वही प्रोडक्ट को मार्केट करना है। आई हैव मल्टीपल विटामिन्स प्रोडक्ट इन माय बकेट, बट यही मुझे मार्केट करना है बिकॉज ये मेरा नया प्रोडक्ट है, या आई हैव बजट फॉर दिस। नाउ मुझे कुछ कीवर्ड्स पिकअप करने हैं और मेरे को नेक्स्ट प्लान भी करना है कि हाउ आई कैन यूज दोज कीवर्ड्स फॉर माई एडवर्टाइजमेंट। तो व्हाट आई डू, आई डाउनलोड दिस लिस्ट। क्या डाउनलोड बटन दिख रहा है आपको? इज इट विजिबल गाइस? यस सर। राइट। बिफोर गोइंग टू डाउनलोड, आपके बिजनेस का लोकेशन कौन सा है? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ योर बिजनेस? यस आयशा, व्हाट लोकेशन ऑफ बिजनेस यू वांट टू टारगेट फर्स्ट? सर Taiwan सिटी। ओके, विच टियर 1 सिटी? राइट नाउ इट कैन टेक पुणे। पुणे। यहाँ पर आपको ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम क्या दिख रहा है, स्लीप प्रॉब्लम, विमेन प्रॉब्लम और समथिंग लाइक दैट। उसका एरिया कहाँ से अच्छा हो सकता है, उसको आपको टारगेट करना है। फॉर एग्जाम्पल स्लीप, तो पुणे टियर 1 पीपल आर स्ट्रगलिंग विद स्लीप, उसको टारगेट कर सकते हैं। विमेन, विमेन सेंट्रिक एरियाज जो हो सकते हैं, जो उस पर्टिकुलर टैबलेट को खरीद सकते हैं, उसको हम टारगेट कर सकते हैं लोकेशन के लिए। ब्ला ब्ला ऑप्शन कैन बी देयर। तो अगर मैं यहाँ पे कीवर्ड की स्टडी कर रहा हूँ, तो मुझे मेरे लोकेशन की कीवर्ड की स्टडी करनी पड़ेगी या पूरे एंटायर इंडिया ही कर लूंगा? व्हाट इज बेस्ट? लोकेशन की फर्स्ट। राइट, सो आई नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग इन माय लोकेशन। मेरे बिजनेस का लोकेशन या मेरे टारगेट लोकेशन के अंदर क्या हो रहा है, मुझे वो पहले जानने की जरूरत है। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है इंडिया। सो व्हाट गूगल इज टेलिंग टू अस इज एन होल इंडियाज कीवर्ड, कि इंडिया में कौन से कीवर्ड यूज किए जा रहे हैं। क्या हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं पुणे के लिए? ऑफ कोर्स वी कैन गो एंड मॉडिफाई। मुझे एंटायर इंडिया का अभी स्टोरी नहीं जानना है, आई वांट टू अंडरस्टैंड पुणे के अंदर क्या चल रहा है, बिकॉज दैट इज माय प्राइम लोकेशन ऑफ बिजनेस। पुणे, मुंबई, दिल्ली, जो भी आपका हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए पुणे। राइट। यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस हो गए। अभी मैं इस पर्टिकुलर लिस्ट को डाउनलोड करूंगा, दैट इज व्हाट आई नीड। इस पर्टिकुलर लिस्ट को डाउनलोड करके मैं फिर उस पर स्कैन करूंगा कि कौन से कीवर्ड्स काम में आने वाले हैं। नाउ डाउनलोड बटन इज विजिबल, दिख रहा है सबको? यस सर। क्लिक इट एंड ओपन इट इन द गूगल शीट। ओके, इसको कुछ नाम देते हैं, जूलर क्लास ऐसा कुछ देता हूँ, समझ में? डाउनलोड देखते हैं, ओपन हो गया डाउनलोड। नाउ एंटायर एक्सेल इन फ्रंट ऑफ यू।
दिख रहा है सबको एक्सेल? विजिबल है? यस सर। यस सर। सबसे पहले एक्सेल डाउनलोड होने के बाद जो कॉलम किसी काम के नहीं है उसको हम रिमूव कर देंगे। दिस बी नॉट यूजफुल, दिस नॉट यूजफुल, दिस नॉट यूजफुल। सी क्लोजली मैं कौन से कॉलम को रखता हूँ और कौन से कॉलम को रिमूव कर देता हूँ। दिस इज ऑल्सो नॉट यूजफुल। करेंसी पूरा इंडिया ही है, आईएनआर ही आएगा, राइट? डिलीट। क्लियर। बाकी यहाँ से आगे आने वाला एवरी ब्लॉक इज नॉट यूजफुल फॉर अस। फर्स्ट दो ब्लॉक भी किसी काम के नहीं, वो नाम बता रहा है, मुझे पता है कि मेरे कीवर्ड लिस्ट का नाम यहाँ पे है। आई डोंट वांट दैट रिपीट, इसको हटा देते हैं। नाउ पहले तो मेरा अननेसेसरी कॉलम्स मैंने हटा दिए, बिकॉज मेरे को क्लियर स्टडी करना है और मेरे बिजनेस के अकॉर्डिंग मुझे प्रीमियम कीवर्ड्स पिकअप करने हैं, जो कीवर्ड्स मेरे बिजनेस के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, काम में आ सकते हैं। रैंडम कीवर्ड्स मुझे यहाँ से रिमूव करने हैं। व्हाट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट इज रीडिंग 10 कीवर्ड्स बैच, या कुछ छोटा सा बैच लेके उसको रीड करते हैं। देन यू नीड टू टेल मी विच कीवर्ड इज relevant for your business and which keyword is not relevant for your business. Okay, तो मैं यहाँ पे नया कॉलम ऐड कर रहा हूँ, relevant. Okay, you need to tell me high relevant, low relevant. Low relevant keywords are not good for your business. High relevant keywords are good for your business. Tell me, best magnesium supplement, is it the high relevant keyword or low relevant keyword? Relevance is what, कि कितना मेरे बिजनेस के साथ मैच कर। हाय। High हाय। relevant. हाय। I'll go with the high relevant keyword for now. Best magnesium tablets. ये भी हाय है सर। ये भी हाय। most high keyword. That's the most important keyword, right? Best magnesium glycinate. हाय है सर, इसमें पिन देखा था अभी। चलो इसके साथ भी चलता हूँ। Best magnesium for sleep. हाय। High. Okay, let's go for high. Best magnesium लो। low. लो। Right. ये इसका कुछ काम नहीं है अभी के लिए। Best magnesium supplement for women. हाय सर। Rethink. सर मीडियम आएगा ये। मीडियम आएगा या लो भी आ सकता है, बिकॉज आई एम नॉट रनिंग सेंट्रिक प्रोडक्ट। अगर मेरा एक प्रोडक्ट है जो वुमेन के लिए काम करता है, देन इन दैट केस इट्स अ हाई प्रायोरिटी कीवर्ड। अभी के लिए अगर मैं जेनरिक मैग्नीशियम टैबलेट्स को फोकस कर रहा हूँ, देन इट्स अ लो प्रायोरिटी कीवर्ड फॉर नाउ। बेस्ट मैग्नीशियम ग्लाइसाइनेट सप्लीमेंट, अगेन हाई ही आएगा, ऊपर भी हमने टारगेट किया इसको। ये बताइए मुझे, ये क्या है? इज इट व्हाट ब्रांड इज? ये कोई ब्रांड है क्या? कुछ कीवर्ड समझ में नहीं आया, गो एड स्ट्रेट अवे गो एंड सर्च ऑन गूगल। ब्रांड है, राइट? सो क्या लगता है आपको, किसी और ब्रांड का कीवर्ड हमारे ऐड के लिए काम में आ सकता है क्या? नहीं सर। नहीं सर। हटा दें, अभी के लिए नहीं। बेस्ट फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम, इज दैट राइट कीवर्ड फॉर बिजनेस? नहीं सर। लो। लेट्स सर दूसरे कंपनी का भी तो कीवर्ड अगर हमने तो भी हमारा प्रोडक्ट दिखना चाहिए, तो वो भी तो काम का है ना। नॉट फॉर नाउ, अभी के लिए नहीं जाते, उसकी स्ट्रेटेजी बाद में डिस्कस करते हैं। अभी के लिए लेट्स नॉट फोकस ऑन दोस। ओके, कर लिया पिकअप हमने? यस नो? नाउ फोकस ऑन दीज कीवर्ड्स लिस्ट फर्स्ट। इस पे ही पहले फोकस करते हैं। छोटा 10-15 कीवर्ड है, 5 से कीवर्ड है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं डीप में, राइट? इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करके या कंट्रोल करके किसी और लिस्ट में पेस्ट कर देता हूँ। विजिबल है दिस एक्सेल? यस सर। यस। एक्सेल सब लोगों को यूज करना आता है? यस नो? अब आने लग गया है सर। एक्सेल यूज करना आना चाहिए थोड़ा। ओके, थोड़ा टाइम स्पेंड करो एक्सेल के ऊपर भी। ओके। ओके, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना एक फिल्टर लगा देता हूँ। फिल्टर क्लिक किया, फिल्टर ऐड हो जाता है। फिल्टर से क्या होता है, जो मेरे हाई प्रायोरिटी कीवर्ड है वही मैं रखूंगा, लो प्रायोरिटी कीवर्ड निकल जाएंगे। नाउ
पहले 10 कीवर्ड मैंने रीड किए और उस 10 कीवर्ड्स के अंदर मेरे बिजनेस के लिए कुछ मुझे 5 कीवर्ड मिल गए। राइट, दीज 5 कीवर्ड्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मी। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, और 10 कीवर्ड्स पढ़ूंगा, मोर 10 करके यहाँ पे मेरी कीवर्ड की लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दूंगा। दैट इज कॉल्ड एज ए कीवर्ड लिस्ट। ओके, जो मेरी बिजनेस के काम के कीवर्ड्स है। नाउ these 5 keywords are good for my advertisement, all are in high relevancy। एक बार पढ़ लो एंड टेल मी, यस नो। यस सर। सभी मेरे काम के है। यस सर। ओके चलो, नाउ आई हैव अ कीवर्ड लिस्ट विच ऑल गुड फॉर माई एडवर्टाइजमेंट। क्यों? वो क्यों मेरे काम के है? बिकॉज दीज ऑल कीवर्ड्स आर हाई रिलेवेंट फॉर माई बिजनेस। तो मैंने खुद से उसका रिलेवेंसी डिसाइड किया कि वो हाई रिलेवेंट है या लो रिलेवेंट है, और लो रिलेवेंट कीवर्ड्स मैंने हटा दिए। आई एम फोकसिंग ऑन अ हाई रिलेवेंट कीवर्ड बिकॉज दीज कीवर्ड्स आर मोस्टली यूज फॉर माई बिजनेस। ये कीवर्ड सर्च करके आने वाला ऑडियंस मेरे बहुत काम का होने वाला ऑडियंस है। उसके साइड में आपको कीवर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट डेटा मिल रहा है। डेटा सेज एवरेज मंथली सर्चेस। क्या मतलब हो सकता है इस चीज का? क्या लगता है आपको? सर्च करें लोगों ने। उस पर्टिकुलर कीवर्ड को एक महीने के अंदर कितना बार सर्च किया जा रहा है ना। यही मैं आपको पूछता हूँ, क्या हमको ऐसे कौन से कीवर्ड्स पिकअप करने चाहिए? कम सर्च होने वाले कीवर्ड या ज्यादा सर्च होने वाले कीवर्ड? ज्यादा सर्च। ज्यादा सर्च होने वाले कीवर्ड्स फॉर श्योर। तो ज्यादा सर्च होने के नहीं करेंगे तो फिर क्या करें? हाँ, एक्यूरेटली। तो मैं ज्यादा सर्च के पास ही चल जाऊंगा ना, बिकॉज आई वांट मोर पीपल ऑन माई वेबसाइट। ऐसे नो, ज्यादा सर्च का मतलब ज्यादा क्लिक्स हो सकते हैं, ज्यादा क्लिक का मतलब ज्यादा ऑडियंस। राइट, यही लॉजिक है यस ना। सर। सो क्या यस। ज्यादा सर्च के पीछे जाऊंगा तो क्या मैं लो प्रायोरिटी कीवर्ड भी कवर करूंगा क्या? क्या लगता है आपको? ज्यादा सर्च हो रहा है, एग्जाम्पल अभी यहाँ पे 50 ही है, बट अगर मैं ऐसा कर देता हूं, अगर 2 कीवर्ड्स है जो मेरे लिए लो प्रायोरिटी में है, क्या मैं उनको भी ऐड के अंदर इंक्लूड कर दूंगा? बिकॉज उसका मंथली एवरेज सर्च बहुत ज्यादा है। विल इट बी राइट मूव? हाँ सर। सोचो फिर से बताओ। I'll include low priority keyword because only traffic is there. Will it be right move? नो सर। ओके, क्यों नहीं लगता आपको कि उसको रिमूव करना चाहिए? सर उससे कन्वर्जन्स हमें इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे ना। मतलब मे बी जैसे अगर ये दो जो रिलेवेंट नहीं है, हो सकता है हम्म। कि वो लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए सर्च कर रहे हो। ओके, दैट्स ओके, इंफॉर्मेशन लेने के लिए आए, और क्या आपकी एड को वो हैम्पर कर सकता है? सर ऐसा भी हो सकता वो है ना कि बहुत सारे लोग ये सर्च कर रहे हैं लेकिन कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर उनका एक्चुअली वो लोग परचेज नहीं कर रहे। तो हम्म। ये हमारे लिए गलत भी हो सकता है, हमारी इमेज के लिए, कि नहीं, वो लोग वो तो बहुत कन्वर्ट नहीं आगे कर की रहे। बताई आपने, मतलब मार्केटर को उतना फर्क नहीं पड़ता इमेज इमेज का, चलो ठीक है। सबसे मेजर इम्पैक्ट क्या होगा पता है इन कीवर्ड्स का? वो यस मयूर, बोलो बोलो। प्रोडक्ट इरिलेवेंट हो सकता है हमारे लिए। वो इनरिलेवेंट है इसलिए हमने लो में लिखा है। हाँ इसके लिए। उससे उसे क्या होगा? अगर वो कीवर्ड मैंने ट्रैफिक के लिए ऐड कर दिए, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन विथ माई ऐड? ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई कीवर्ड रिलेवेंट नहीं है फिर भी हमने ऐड के लिए डाल दिया, उसका ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा बजट आपका वही कीवर्ड खा देगा। वाई? बिकॉज बहुत सारा ट्रैफिक है, बहुत सारे लोग उसको सर्च कर रहे हैं, बहुत सारे लोग क्लिक भी करेंगे। So your most of the budget is going to waste on the keyword that not relevant for your ad, जिससे आपकी बिजनेस का, आपके रेवेन्यू का इम्पैक्ट स्टार्ट होगा कि आपको बिजनेस ही नहीं आएगा।
सो कोई भी कीवर्ड पिकअप करने से पहले आप ऐसे कीवर्ड्स को पिकअप करोगे जो आपके बिजनेस के लिए हाई रिलेवेंट है। उसके बाद आप लगाओगे कि कौन सा कीवर्ड मेरे बिजनेस का ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम लेके आ रहा है, एवरेज मंथली सर्च लेके आ रहा है। राइट। सो मेरे पास ऐसे कुछ बिजनेस है या ऐसे कुछ कीवर्ड्स है जिसका एवरेज मंथली सर्च 500 है, 50 है। बट क्या ये 50, 500 ऑल आर यूजफुल नाउ? यस सर। दैट इज द मार्केटर्स वर्क, कि मुझे लोगों को सबसे ज्यादा यूजफुल वेबसाइट पे लेके आना है। आई डोंट वांट ट्रैफिक दैट इज नॉन रिलेवेंट। जो ट्रैफिक रिलेवेंट है ही नहीं, उसको मुझे वेबसाइट पे नहीं लेके आना है, बिकॉज उसको लेके आने के लिए ही मेरा एड का बजट चला जाएगा। दैट इज बिग वेस्ट ऑफ बजट फॉर मी। तो आई एम गोइंग टू रिमूव द कीवर्ड विच आर नॉन रिलेवेंट। फिर उसके बाद में उसका ट्रैफिक चेक करता हूँ, जो बचे हुए कीवर्ड्स है हाई रिलेवेंट कीवर्ड्स, उसका फिर मैं ट्रैफिक चेक करूंगा कि कौन सा कीवर्ड मेरी एड के काम आ सकता है। ओके। नाउ विल ऐड मोर कीवर्ड्स, देखते हैं कोई हाई ट्रैफिक कीवर्ड मिलता है क्या, बिकॉज एक ही है 500 ट्रैफिक वाला कीवर्ड। लेट मी लुक। यहां पर भी हम फिल्टर लगा देते हैं। ओके। एक छोटा सा ओए, ये वाला फिल्टर हम वहां पे भी लगा देते हैं। हाउ मेनी फोर्स, राइट? अरे कॉपी नहीं हुआ। स्क्रीन दिख रहा है मेरा सबको, राइट? हाँ दिख रहा है then। ओके। ये मुझे फिल्टर लगाने के लिए हेडिंग्स चाहिए। ब्लैंक रोज, लेट्स रिमूव। नाउ यहाँ पे मैं फिल्टर लगाता हूँ हाई का, मैक्सिमम हाई का। लेट्स ट्राई, कुछ कुछ है क्या बीच में ब्लैंक? ओके, लेट मी फाइंड आउट अगेन। इसको नंबर में डाल दे। नंबर क्यों नहीं काम कर रहा है ये कीवर्ड? जीरो है इसकी वजह से। ठीक है, कीवर्ड हमारा फिल्टर नहीं काम कर रहा है। मैं जस्ट थोड़ा सा देखते देखते स्पॉट कर रहा हूँ कीवर्ड्स को जो काम के हो सकते हैं। सही लिखा है, गुड मैग्नीशियम सर। हाँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द कीवर्ड्स, कॉपी, पेस्ट इट ओवर हियर। बेस्ट फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम भी काम करें ना हमारे। गूगल शीट से बेटर एक्सेल्स यूज करना, जो हमारे लैपटॉप में एक्सेल्स होते हैं वर्ड के, वो यूज करना। ये कीवर्ड काम का क्या? बेस्ट मैग्नीशियम पिल्स, यस सर। मोस्ट यूजफुल कीवर्ड, राइट? मैं 50 के फोकस नहीं कर रहा बिकॉज है हमारे पास 50 ट्रैफिक के कीवर्ड्स, उसमें से भी आप पिकअप कर सकते हो जो कीवर्ड रिलेवेंट है। रिकमेंडेड मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स विल बी यूजफुल कीवर्ड। यस सर। 500 है। नीडेड है, हाई प्रायोरिटी कीवर्ड है। ओके। नाउ आई हैव सम कीवर्ड्स विथ मी जो कुछ अच्छे नंबर्स में भी है, जिसका ट्रैफिक भी अच्छा है। ओके, लेट मी डू द 00। ओके, अभी वर्क कर रहा है क्या आपका? हाँ, नाउ इट्स वर्किंग। नाउ वी हैव सम मोर कीवर्ड्स जिसका रिलेवेंसी हाई है। यस, हाई रिलेवेंट क्यों? बिकॉज ये सभी कीवर्ड्स का ट्रैफिक मेरे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कीवर्ड सर्च करने वाला ऑडियंस मेरे बिजनेस का कन्वर्टेबल ऑडियंस है। यहाँ से आने वाले लोग मेरे वेबसाइट के ऊपर कन्वर्ट हो सकते हैं। नाउ मैंने ऐसे कुछ कीवर्ड्स भी फाइंड आउट कर दिए जिसका ट्रैफिक भी अच्छा है। वाई आई वॉन्ट मोर ट्रैफिक? क्यों चाहिए मुझे ज्यादा ट्रैफिक? कन्वर्जन के लिए। मोर पीपल शुड विजिट माई वेबसाइट, राइट?
50 के जब मैं 10 कीवर्ड ऐड करूंगा, उसका वॉल्यूम या ट्रैफिक सेम है जितना ये एक कीवर्ड लेके आ रहा है 500 का. सो आई ऐड मोर 500 कीवर्ड्स. वाई? बिकॉज दैट इज मोर इम्पैक्टफुल फॉर माई बिजनेस. उससे आने वाले ऑडियंस ज्यादा है, ज्यादा लोग मेरे वेबसाइट पे विजिट करेंगे, ज्यादा बिजनेस मेरे को बन सकता है. नाउ, तो फर्स्ट क्राइटेरिया टू फाइंड आउट योर कीवर्ड लिस्ट इज रिलेवेंसी, कि वो मेरे बिजनेस के लिए हाई रिलेवेंट होना चाहिए. सो जो भी आप गूगल से एक्सेल डाउनलोड करते हो, उससे आप पिकअप कर करके अपने बिजनेस के लिए हाई रिलेवेंट कीवर्ड्स एक जगह पे निकालोगे. उसके बाद आप ये चेक करोगे कि उस कीवर्ड का एवरेज मंथली सर्च कितना है. सो यू विल गो फॉर अ मैक्सिमम हाईएस्ट एवरेज मंथली सर्च, जो कीवर्ड ज्यादा से ज्यादा एवरेज मंथली सर्च दे रहा है. These two criterias are important for you. ऐसा नहीं हो सकता है कि एक कोई कीवर्ड जिसका ट्रैफिक बहुत ज्यादा है बट वो रिलेवेंसी में कम है, वो कीवर्ड आपके किसी काम का नहीं है. वाई? बिकॉज द फर्स्ट क्राइटेरिया रिलेवेंसी लो, उसका ट्रैफिक कितना भी होने दो वो आपके बिजनेस के काम का नहीं है. उल्टा वो आपके एडवर्टाइजमेंट का सबसे बड़ा बजट खा देगा, और जिसकी वजह से आपको बिजनेस नहीं आने वाला है. So the first criteria to pick up the keyword is relevancy. To achieve the relevant keyword, आपको गूगल को भी अच्छे कीवर्ड्स देने पड़ेंगे. जब आप गूगल को क्वालिटी कीवर्ड्स दोगे, तब गूगल आपको और क्वालिटी इंफॉर्मेशन देगा. अगर हम यहाँ पर ही गलत कीवर्ड ऐड करेंगे तो गूगल हमको रॉन्ग कीवर्ड्स ही बताने वाला है. तो बाकी का स्टडी करके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज नॉन रिलेवेंट कीवर्ड्स आर देयर, वो हमारे बिजनेस के किसी काम के नहीं है. So the first criteria to pick up the keyword for ad is a high relevancy. What is meant by the relevant keyword? That keyword increases the sale of my business. That keyword increases the revenue for my business. That is the high relevant keyword for Google ad. Specifically Google search ad. Got it? समझ में आ गया? Relevancy. After relevancy, कीवर्ड ट्रैफिक. ऐसे कीवर्ड्स मैं पिकअप करूंगा जिसका ट्रैफिक सबसे ज्यादा है. सो आपका टारगेट एग्जांपल इस शीट के साथ ऐसा रहेगा कि आई वांट टू फाइंड आउट मोर रिलेवेंट कीवर्ड विद एवरेज मंथली सर्च ऑफ 500. मेरा यहाँ पे काम क्या रहेगा? 500 के मैं और ज्यादा कीवर्ड्स लेके आओ जो हाई रिलेवेंट हो सकते हैं. दैट कैन बी अ गुड लिस्ट ऑफ माई बिजनेस. वो कीवर्ड्स मेरे बिजनेस के सबसे ज्यादा काम में आ सकते हैं. गॉट इट? समझ में आ गया? यस नो? क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए आपके कीवर्ड लिस्ट के लिए? यस नो? समझ में आया? नहीं? हाँ सर आया। सो फर्स्ट क्राइटेरिया विल बी रिलेवेंसी. सेकेंड क्राइटेरिया विल बी एवरेज मंथली ट्रैफिक. तो मैं क्या करूंगा? टाइम लेके और ऐसे कीवर्ड्स फाइंड आउट करूंगा जिसका एवरेज मंथली सर्च ज्यादा है. मिले तो बढ़िया, नहीं तो आई एम गोइंग बैक ऑन गूगल एड्स. आई एम ट्राइंग टू सर्च मोर कीवर्ड्स एंड आई एम ट्राइंग टू डाउनलोड मोर कीवर्ड्स. मैं और कीवर्ड्स को पिकअप करूंगा. देखो कुछ और मिला. बेस्ट मैग्नीशियम सब, ये भी तो कीवर्ड है, सप्लीमेंट का सब यूज किया है, राइट? ये भी यहाँ पे काम आ सकता है. और एक कीवर्ड ऐड किया. सो आई एम गोइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर कीवर्ड्स विच विल हैव हायर ट्रैफिक, बिकॉज मुझे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक वेबसाइट पे ऊपर लेके आना है. बट ट्रैफिक शुड बी रिलेवेंट फॉर माई बिजनेस. सो फर्स्ट क्राइटेरिया शुड बी रिलेवेंसी. सेकेंड क्राइटेरिया ट्रैफिक. गॉट इट? ट्रैफिक इज व्हाट? एवरेज मंथली सर्चेस. ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर फोकस रहेगा मेरा जो मेरे वेबसाइट के ऊपर ज्यादा ट्रैफिक लेके आ रहा है. ऑब्वियसली ये हाई रिलेवेंट कीवर्ड है तो रिलेवेंट ट्रैफिक ही वेबसाइट के ऊपर आएगा जो मेरे बिजनेस को बूस्ट करने में हेल्प करेगा. क्लियर? सर ये जो एवरेज मंथली सर्च है वो 500 to 50 ऐसे होता है? नो, समटाइम्स इट विल बी 5,000, समटाइम इट विल बी 50,000. जितना कीवर्ड का डिपेंडेंसी है, जितना कीवर्ड का डिमांड है, हो सकता है. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कुछ अलग कीवर्ड डालते हैं.
देखो अभी गूगल क्या करता है, जब आप कीवर्ड्स को डाउनलोड करते हो ना तो उसका मिडल आपको ला के दे देता है। जैसे अगर 500 मिडल है तो उसका एवरेज मंथली सर्च 0 to 1000 के बीच में होता है, जहाँ पे उसका रेंज दिखाता है, उसका मिडल आपको डाउनलोड करके दे देता है। एग्जाम्पल, अभी इसका मिडल क्या हो सकता है, 1000 to 10,000, व्हाट विल बी द मिडल ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर? भी हो सकता है। 5,000। 5000। सो इस कीवर्ड का मंथली एवरेज सर्च 5000 है, राइट? तो इट्स डिपेंड ऑन कि उस कीवर्ड का डिमांड कितना है, राइट? तो आप देखोगे कि मेरे पास ऐसे कौन से कीवर्ड्स है जो हाई डिमांडिंग कीवर्ड है। यू विल नॉट कंपेयर योर बिजनेस कीवर्ड लिस्ट विथ अदर बिजनेस कीवर्ड लिस्ट। मैग्नीशियम सप्लीमेंट को मैं डिजिटल मार्केटिंग क्लास के कीवर्ड के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, बिकॉज उस बिजनेस का डिमांड अलग है, उस पर्टिकुलर कीवर्ड सर्विस का डिमांड अलग है। व्हाट यू विल फोकस ऑन कि ये 500 लोग मेरे वेबसाइट पे कैसे आ सकते हैं विथ ऑल ऑफ द कीवर्ड्स। 500 500 500 2000 लोग मेरे वेबसाइट पे कैसे आ सकते हैं, दैट विल बी माई फोकस। गॉट इट? वाई? बिकॉज ऑल आर दीज 2000 सर्चेस आर यूजफुल फॉर माई बिजनेस। 500 इंटू 4 5, जितने सर्चेस होते हैं सभी मेरे बिजनेस के काम के हैं। इन बिजनेस को या इन पर्टिकुलर ऑडियंस को मैं मेरे बिजनेस के ऊपर कैसे लेके आ सकता हूँ, ये मेरा एड का मकसद है, राइट? यस नो? समझ में आ गया? What you are Yes. going to do is you are going to download the Excel from Google. Then you are curating your keywords with the first criteria of the relevancy. तो जो मैं आपके keywords अभी देख रहा हूँ, all keywords should be high relevant, प्लस आपका ट्रैफिक भी उससे ज्यादा होना चाहिए। जो भी आपको ट्रैफिक मिल रहा है 500 50 10, मैक्सिमम ट्रैफिक दैट यू कैन फाइंड आउट। ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपके पास 1000 के ट्रैफिक के कीवर्ड होने चाहिए, 500 की कीवर्ड होने चाहिए, जितना आपको मैक्सिमम ट्रैफिक मिल रहा है जितना ओके है। एग्जाम्पल, बेस्ट मैग्नीशियम सप्लीमेंट या सप्लीमेंट रिलेटेड टू मैग्नीशियम, ज्यादा लोग सर्च कर सकते हैं कंपेयर टू क्लाउड सर्विसेज। अभी उसको बहुत कम लोग सर्च करने वाले हैं, बिकॉज एवरीबडी इज नॉट सर्चिंग क्लाउड सर्विसेज, वेरी लेस पीपल आर सर्चिंग इट। तो आई वॉन्ट टू ब्रिंग ऑल ऑफ देम टू माई वेबसाइट, लेस हो ज्यादा हो, इट्स डिपेंड ऑन द सर्विस वॉट यू आर ऑफरिंग, but I want to bring maximum relevant people on my website. Got it? समझ में आ गया? So only traffic is not only the channel. खाली ट्रैफिक ज्यादा है कम है इसलिए मैं कीवर्ड को पिकअप नहीं कर रहा हूं। मुझे पास ऐसा कोई कीवर्ड है जो मेरे बिजनेस का एक्यूरेट मैच कर रहा है, बट उसका ट्रैफिक 5 भी है, आई एम गोइंग टू हिट दैट कीवर्ड बिकॉज दीज 5 मेंबर्स कैन ब्रिंग ऑन माई वेबसाइट। वो पांचों के पांचों मेरे बिजनेस वेबसाइट पे परचेस कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, बिकॉज रिलेवेंसी इतना हाई है। दैट इज ओके कीवर्ड फॉर मी। जो कीवर्ड लो रिलेवेंट है उसका ट्रैफिक है या नहीं है मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है, बिकॉज वो मेरे बिजनेस के काम का ही नहीं है। गॉट इट? सो आपके पास ऐसे कीवर्ड्स होने चाहिए जो आपके बिजनेस के लिए हाई रिलेवेंट है, प्लस अगर उसका ट्रैफिक भी अच्छा है तो वो आपके लिए काफी परफेक्ट चॉइस हो सकता है। गॉट इट? सर, जो अभी 8 1 है बेस्ट मैग्नीशियम फॉर स्लीप, तो उसमें टॉप ऑफ पेज बीड है, उसमें तो नहीं है, तो फिर वो कुछ अफेक्ट करता है? नहीं, वो अभी देखो ही मत, ये दो कॉलम किसी काम के नहीं है अभी। फॉर नाउ जस्ट टेल मी, कैन यू फाइंड आउट द कीवर्ड विच हायर रिलेवेंसी एंड मैक्सिमम ट्रैफिक? Yes, sir. आप अपने बिजनेस के लिए फाइंड आउट कर सकते हो? यस नो? Yes, sir. Yes, sir. नाउ एग्जाम्पल, अभी सब लोग आप एक दूसरे के कॉम्पिटिटर कंपनी के अंदर काम कर रहे हो। अभी आपने सीख भी लिया ना कैसे कीवर्ड्स फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम रिलेवेंसी के हिसाब से कीवर्ड्स फाइंड आउट करना है, और सबने ऐड रन कर दी, तो गूगल किसकी ऐड नंबर 1 पे दिखाएगा? हम सब ने ये 10 कीवर्ड्स के ऊपर ऐड रन कर दी, तो हुज ऐड विल बी एट नंबर 1 पोजीशन? क्या लगता है गूगल किसको चांस देगा नंबर 1 पोजीशन के लिए? यू अपने वांट पेज को नंबर 1 सर। पोजीशन, यू वांट नंबर 1 पोजीशन फॉर योर ऐड?
आपको चाहिए नंबर वन पोजीशन आपके ऐड के लिए? हाँ सर। बाकी लोगों को नहीं चाहिए नंबर वन पोजीशन? व्हाट यू थिंक गाइज, यू वांट नंबर वन पोजीशन फॉर योर यस, एड? यस सर। ऑब्वियसली मुझे चाहिए, उससे मुझे ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे ऐड पे ज़्यादा क्लिक करेंगे। नंबर टू पे बहुत कम लोग आने वाले हैं, या नंबर टू नंबर थ्री किसको दिखेगा नहीं। तो आई वॉन्ट मैक्सिमम रिलेवेंट पीपल टू क्लिक फर्स्ट ऑन माई एड। सेकेंड थर्ड पे मुझे ज़्यादा क्लिक नहीं मिलने वाले, वहां पे ज़्यादा मेरा बजट भी यूज़ नहीं होने वाला है। तो आई वॉन्ट नंबर वन पोजिशन। वो तो फिक्स है कि मुझे नंबर वन पोजिशन पे ऐड रन करना है, बिकॉज यहाँ से आने वाला ट्रैफिक मेरे बहुत काम का है। तो नाउ टेल मी, गूगल किसको देगा नंबर वन पोजीशन? या गूगल कैसे डिसाइड करेगा किसको नंबर वन पोजीशन देना है? हिंट, आप खुद को गूगल मान लो और आपके पास 5 बिजनेसेस आए सेम कीवर्ड्स के ऊपर एड रन करने के लिए, तो आप किसको नंबर वन पोजीशन का चांस देंगे? जिससे रेवेन्यू गूगल को ज्यादा मिलेगा। यस दिव्या। जिससे गूगल को ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। ऑब्वियसली, जो ज्यादा नंबर वन पोजीशन के लिए पैसा पे करेगा उसको ही मैं नंबर वन पोजीशन ऑफर करूंगा ना। यस या नो? 1 to 5 में जो बिजनेस नंबर वन पोजीशन के लिए ज्यादा पैसे खर्च करेगा उसके लिए ही मैं मेरा नंबर वन पोजीशन रखूंगा। उसको ही बोलते हैं बिडिंग। गूगल ये बता रहा है हमको यहाँ पे कि अगर आपको इन कीवर्ड्स के ऊपर एड रन करना है और नंबर वन पोजीशन पे जाना है, तो मेरे पास रेंज ऑफ वैल्यू है कि उसका एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट होता है 2 रुपीज 59 पैसा टू 35 रुपीज। सर ये पर क्लिक है? एग्जैक्टली, दैट इज कॉल्ड एज अ CPC, विच मीन्स कॉस्ट पर पर क्लिक। 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 सो गूगल हमको बताता है कि आपको एड रन करना है नंबर वन पोजीशन पे, तो गिव मी हाईएस्ट CPC। तो क्या लगता है आपको, आपके पास मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइस रेंज है कि कितना मिनिमम हो सकता है कितना मैक्सिमम हो सकता है? तो आप नंबर वन पोजीशन के लिए कितना CPC लगाओगे? What will be your amount to show advertisement at number one position for all of these keyword? सभी कीवर्ड को कवर करने के लिए आपके पास ऐसा क्या अमाउंट है जो गूगल के लिए आप दे सकते हो एक क्लिक का? सर क्या अमाउंट है मतलब? हाउ मच यू विल सर पे फॉर नंबर वन पोजीशन फॉर एवरी क्लिक? मतलब सही। सर 35 अभी के आसपास। पर सेकंड वाला जो है बेस्ट मैग्नीशियम सप्लीमेंट, इसको हम हाई मतलब फर्स्ट करेंगे, राइट? आई वॉन्ट माई एडवर्टाइजमेंट ऑन एवरी कीवर्ड टू बी फर्स्ट। मेरा गोल क्या है कि एवरी कीवर्ड शुड बी एट द टॉप। सभी कीवर्ड्स के ऊपर मेरा एडवर्टाइजमेंट नंबर वन पोजीशन पे जाना चाहिए। गूगल बोलता है ठीक है, आई विल गो एंड गिव यू द फर्स्ट पोजीशन। फॉर दैट फर्स्ट पोजीशन यू नीड टू पे हाईएस्ट बिड अमाउंट। आपको उस कीवर्ड के लिए सबसे ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत है, विच विल बी कॉस्ट पर क्लिक। जो पैसे आप ऐड करते हो वो आपके हर एक क्लिक का पैसे है। क्या कॉस्ट हो सकती है? आई एम गिविंग यू द कॉस्ट लिस्ट। मैं हर एक कीवर्ड के आगे उसका मिनिमम एंड मैक्सिमम कॉस्ट दे रहा हूं। यू नीड टू स्टडी मिनिमम एंड मैक्सिमम कॉस्ट एंड गिव मी CPC। उस CPC से मैं आपकी कीवर्ड की नंबर वन नंबर थ्री नंबर फोर कितना पोजीशन हो सकता है वो दूंगा। कॉस्ट हायर रहेगी, मैं आपको हायर पोजीशन दूंगा। कॉस्ट लोअर रहेगी, आपकी एडवर्टाइजमेंट नीचे जाने वाले नंबर थ्री नंबर फोर जितना पोजीशन आपको मिलेगा मिलेगा। So now to reach at the number one, what will be amount you will pay as a CPC?
तो सर हमें ये भी पता लगना चाहिए ना कि जैसे ये मैग्नीशियम का बिजनेस है तो सेम कोई और भी इसी टैबलेट का बिजनेस रन कर रहा होगा। तो हम्म। अकॉर्डिंग टू दैट हमें कैसे पता चलेगा कि ये कीवर्ड्स शायद इसमें से कोई कीवर्ड्स वो भी यूज कर रहे होंगे अपने बिजनेस के लिए वो नहीं रैंक पता वन पे चल डालने सकता के आपको, लिए। हाँ। वो नहीं पता चलेगा। हाँ तो तुमने एफर्ट करा है ना, वही। हमने यहाँ पे एफर्ट किया है, यही कीवर्ड्स को पिकअप किया है। अगर ये कीवर्ड्स किसी और के पास चले गए तो मेरी एफर्ट्स की वैल्यू क्या रहेगी? तो वही अगर इनकेस अगर इसमें से कोई एक ही पकड़ लो जो उन्होंने भी पिकअप किया है नो वन और इज गोइंग वो टू टेल यू दैट, हमारे। दैट इज अगेंस्ट द पॉलिसी। अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर के कीवर्ड मिल जाते, आपके कॉम्पिटिटर्स आपके कीवर्ड्स ले पा रहे हैं, तो फिर एड रन करने का क्या फायदा? फिर सिस्टम विल बी कोलैप्स। मैं दिमाग लगा के कीवर्ड्स फाइंड आउट कर रहा हूँ और गूगल ये कीवर्ड्स किसी और को जाके देगा, तो मैं गूगल पे ऐड ही क्यों रन कर रहा हूँ? मैं तो मेरे एफर्ट्स वेस्ट कर रहा हूँ ना फिर। सो गूगल इज नॉट गोइंग टू टेल यू कि कौन से कीवर्ड हाई परफॉर्मिंग है, गूगल इज गोइंग टू टेल यू कि कीवर्ड का रिसर्च कितना है, कितने लोग उसको सर्च कर रहे हैं। तुम तुम्हारा दिमाग लगाओ और ऐसे कीवर्ड्स को फाइंड आउट करो जो तुम्हारे बिजनेस के काम के हैं। मिल गए, उसका प्राइस रेंज भी आपके सामने है। नाउ यू नीड टू गिव द कॉस्ट विच विल गो फॉर योर एडवर्टाइजमेंट पोजीशन। सो गूगल इज नॉट गोइंग टू टेल यू कि कौन सा कीवर्ड आपको कॉम्पिटिटर यूज कर रहा है। गूगल को आपको कॉम्पिटिटर एक तो पहले पता नहीं है, पता भी होगा तो गूगल बताएगा नहीं। ऐसा अगर गूगल सबको बताता रहेगा तो सिस्टम विल गेट कोलैप्स। गूगल एड की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गूगल एड्स पे कोई एडवर्टाइजमेंट रन नहीं करेगा। ऐसे नो, क्या आपके कीवर्ड्स किसी और को पता चलने चाहिए क्या? नहीं। तो फिर आपको किसी और के भी नहीं मिलने वाले। सो आपको खुद फाइंड आउट करने पड़ेंगे जो कीवर्ड आपके काम के हैं। तो व्हाट इज द क्राइटेरिया टू फाइंड आउट द कीवर्ड? रिलेवेंसी फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, सेकेंड एवरेज मंथली सर्च क्राइटेरिया। दो क्राइटेरिया के हिसाब से हमने कीवर्ड्स को इकट्ठा कर लिया। नेक्स्ट गूगल बोलते हैं कीवर्ड्स ओके, ये सब कीवर्ड्स के ऊपर आपकी एड जाएगी। कौन से नंबर पे जाएगी इसको डिसाइड करने के लिए आप सीपीसी तो लगाओ। क्या सीपीसी लगाना चाहते हो? रीड द कीवर्ड प्राइस, जो भी कीवर्ड के प्राइजेस है उसको फोकस करो, उसको दिमाग में रख के मुझे सीपीसी दे दो। सो मार्केटर्स कॉल टू रीड ऑल दीज वैल्यू एंड पुट द राइट सीपीसी। क्या हो सकता है यहाँ पे? क्या लगता है आपको, ऐसा कौन सा मुझे प्राइस लगाना चाहिए यहाँ पे एज ए सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, जिसकी वजह से ये सब कीवर्ड्स के ऊपर मेरी एड नंबर वन पे चल जाए? हाई रेंज वाली मतलब अगर तुम पूरा 35 पे करोगे तो उससे ज्यादा तो अभी तक किसी ने पे नहीं किया। तो अगर 35 ही पे करेंगे तो वो टॉप पे आ जाएगा शायद। चलो 36 डालते हैं, राइट? सॉरी 36, इज इट इनफ? क्या इस 36 प्राइस पे मेरी एडवर्टाइजमेंट नंबर वन पोजीशन के लिए जाएगी? सबसे पहला क्वेश्चन, फॉर ऑल कीवर्ड्स। नहीं सर, जिस पे ये ज्यादा है 37.82, तो वहां पे तो अगर किसी ने वो बिट किया होगा तो फिर सेकंड पे आ जाएगी। तो क्या हो सकता है प्राइस? नॉट 36 देन व्हाट? तो ये द हाईएस्ट वन, यस 37.8, 38 में भी। 38? What do you think? Now 38 is a amount which will help me to reach number one position for all of my keywords. सर Yes, 38 ऐसा अमाउंट है जो सब अमाउंट से तो ज्यादा ही है, राइट? यस नो? यस। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है ना कि 38, 35.5, 37.8, 36.5 से ज्यादा ही अमाउंट है। तो अगर मैं गूगल को 38 रुपीज पर क्लिक कॉस्ट देने के लिए रेडी हूँ, तो गूगल इज गोइंग टू शो माई एडवर्टाइजमेंट एट नंबर वन पोजीशन फॉर ऑल ऑफ माई कीवर्ड्स। नाउ मेरा गोल कंप्लीट हो गया कि 38 रुपीज अगर मैं अमाउंट स्पेंड करता हूँ
तो आई एम गोइंग टू गेट नंबर वन पोजीशन फॉर ऑल ऑफ माई कीवर्ड्स। मेरा गोल कंप्लीट हो गया। क्या यही हम रुकेंगे या फिर से सोचेंगे कि 36 या 38? क्या लगता है, शुड वी गो अहेड विद 38 और वी शुड थिंक बैक एंड थिंक फॉर 36? सर एक बार रिपीट कर दो ना, आपकी आवाज कट गई थी। 38 रुपीज से मेरी सभी कीवर्ड्स के ऊपर एडवर्टाइजमेंट नंबर वन पोजीशन पे जा रही है। माई गोल इज कंप्लीटिंग, राइट? सर So we should go ahead and add CPC as a 38 rupees, or we should step back and think for 36 again. क्या हमको 36 को एक बारी और सोच में लेना चाहिए या straight away we can go at 38? I think we should think about 36. Okay, why we should think about 36? बिकॉज अगर हम 38 पे कर रहे हैं तो हम सारे कीवर्ड्स के लिए हम 38 पे कर रहे हैं, जो कि कुछ कीवर्ड्स के लिए ज्यादा हो रहा है, तो पैसे भी हमारे उस कीवर्ड के लिए ज्यादा जा रहा है। तो Very एवरेजली 36 अगर हम पे कर रहे हैं तो हम इक्वली सारे कीवर्ड्स के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 36, mm-hmm. सो इट कैन बी एप्लीकेबल। Okay, nice logic. Do you agree with same logic या आपके पास कुछ और thought process है? क्या लगता है आपको, 36 या 38? देवयानी सेठ कि 36 लगाना चाहिए बिकॉज कुछ कुछ ऐसे कीवर्ड इसके लिए मैं एक्स्ट्रा पैसे पे कर रही हूँ, दैट्स नॉट राइट, व्हाई शुड आई? व्हाट यस यू सर, थिंक भाई? 36 इज करेक्ट बिकॉज वहां पे ना हमारा जो ट्रैफिक है वो भी 50 ही है। वेरी गुड, वेरी नाइस। सो आपको ये देखना जरूरी है गाइस कि 36 38 शुड बी नॉट द नंबर यू गेट टू सी। आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा मैं नंबर लगा सकता हूँ जिसकी वजह से मुझे मैक्सिमम ट्रैफिक मिल रहा है। सो मैं ऑल आर मैक्सिमम कीवर्ड ट्रैफिक, जो 500 का ट्रैफिक है, जो मेरे लिए हाईएस्ट ट्रैफिक है, वो तो 36 रुपीज में मिल रहा है मुझे। तो मुझे 38 के लिए जाने की कोई जरूरत नहीं है। आई कैन गो फॉर 36 एंड रैंक फॉर ऑल ऑफ दीज कीवर्ड्स। इन कीवर्ड्स के ऊपर मेरा एडवर्टाइजमेंट नंबर वन पोजीशन पे जाएगा, आई एम गोइंग टू ओके विद दैट। ये दो कीवर्ड के ऊपर मेरा एडवर्टाइजमेंट नंबर टू पे, नंबर थ्री पे जाएगा तो ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैं ऐसा कुछ बहुत बड़ा ट्रैफिक लूज नहीं कर रहा हूं। गॉट इट? समझ में आ गया? वॉट यू नीड टू थिंक वेन यू एडिंग a CPC, नॉट ऑलवेज अ बिगर नंबर। चेक कि आपका कौन सा कीवर्ड या कौन से ऐसे कीवर्ड है जो मैक्सिमम ट्रैफिक लेके आ रहे हैं उस नंबर के अंदर। If that number is little less than overall bigger number, then okay, 38 सभी keywords के ऊपर आपकी ad नंबर वन पे लेके जा रहा था, बट 36 पे इज नॉट अ बैड नंबर, जो आपके मैक्सिमम कीवर्ड जो एवरेज मंथली ट्रैफिक लेके आ रहे हैं उस पे रैंक करने के लिए काफी ज्यादा है। Why you are paying 2 rupees extra for every click? Until and unless, अगर in that case ऐसा होता, then what? अभी सोच लो, 36 सही है 38 सही है यहाँ पे? सर दोनों ही सही नहीं है फिर बिकॉज भी एक 36 31.65 पे ही हमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिल रहा है, तो या हम लोग 31, चलो ये डालता हूं मैं अभी। नाउ यू थिंक सर देन 38, वाई? कि वहाँ पे ट्रैफिक हमें बहुत ज्यादा मिल ट्रैफिक रहा है। बहुत ज्यादा मिल रहा है उस जगह पे, मैं 38 के साथ चल सकता हूँ बिकॉज वो एक कीवर्ड ऐसा है जो मेरे को ज्यादा ट्रैफिक दे रहा है, जो बाकी के कीवर्ड्स नहीं दे पाएंगे। सो आई एम गोइंग टू पे दैट 38 रुपीज, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट नहीं है ऐसा, मेरा उस पर्टिकुलर कीवर्ड का ट्रैफिक कम है, तो मुझे 38 रुपीज देने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम गोइंग टू पे 36 एज अ अमाउंट ऑफ कॉस्ट पर क्लिक, जिसके वजह से 95% यहाँ पे दो तीन कीवर्ड छोड़ के 95% कीवर्ड्स आर आई एम कवरिंग। 95% कीवर्ड्स के ऊपर मेरा एडवर्टाइजमेंट नंबर वन पोजीशन पे जा रहा है।
वाई आई एम लिविंग 2-5% कीवर्ड्स, बिकॉज उस पर ट्रैफिक कम है और उसका उतना वैल्यू जनरेट नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कोई है कीवर्ड जो बहुत रिलेवेंट है कि वो 50 भी मेरे लिए बहुत काम का है, उस पे से आने वाला एक भी ट्रैफिक रहेगा वो भी मेरे काम का हो सकता है, इन दैट केस यू शुड गो अहेड एंड पे। ऐसा अगर कोई कंडीशन है तो आप जरूर वहां पे जाके उसके लिए आप पैसे पे कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है। पिल्स, सप्लीमेंट्स, सप्लीमेंट्स, इनफ, काफी अच्छा ट्रैफिक वहां से आ रहा है। एक कोई पर्टिकुलर ट्रैफिक के लिए, ये जो 38,737 का है, उसके लिए मुझे जाने के कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है। अगर ये कीवर्ड बहुत रिलेवेंट रहता कि वो मेरा बिजनेस के साथ एग्जैक्ट मैच हो रहा है, वही मेरा प्रोडक्ट है, तो मैं सोच सकता था कि 38 रुपीज देना है या नहीं देना है। अदर देन दैट, वो किसी क्राइटेरिया में नहीं बैठ रहा है, ना वो ज़्यादा ट्रैफिक लेके आ रहा है, ना वो बहुत रिलेवेंट है, देन आई एम नॉट गोइंग टू पे फॉर दैट पर्टिकुलर कीवर्ड प्राइस। गॉट इट? समझ में आ गया? Yes. दैट इज कॉल्ड एज अ बिडिंग। कि हम क्यों सीपीसी गूगल को देते हैं, बिकॉज उस सीपीसी की वजह से हमारी एडवर्टाइजमेंट की पोजीशन फिक्स होने वाली है। इफ आई एम गेटिंग पोजीशन नंबर 1 फॉर माई रिलेवेंट कीवर्ड्स, मैक्सिमम रिलेवेंट कीवर्ड्स, देन इट्स गुड फॉर माई बिजनेस। अगर किसी एक कीवर्ड की वजह से मुझे ज़्यादा पैसे पे करने पड़ रहे हैं, तो नो, दैट्स नॉट अ गुड चॉइस। अगर वो कीवर्ड बहुत इम्पैक्टफुल है, देन यू शुड गो। इफ नॉट, देन नो नीड टू गो फॉर इट। बिकॉज डिजिटल मार्केटर क्या करता है, नॉर्मल डिजिटल मार्केटर 38 लगा के छोड़ देगा, उसकी एड रन हो जाएगी, बट वो हर एक क्लिक के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहा है। वो नहीं होना चाहिए आपकी स्ट्रेटेजी के अंदर। तो ग्रोथ मार्केटर क्या सोचता है, परफॉर्मेंस मार्केटर क्या सोचता है कि आई विल पे द एग्जैक्ट अमाउंट एंड आई विल रैंक माई एडवर्टाइजमेंट टू द रिलेवेंट कीवर्ड। मैक्सिमम कीवर्ड्स के ऊपर मेरी एडवर्टाइजमेंट रैंक होनी चाहिए, सभी कीवर्ड्स को एडवर्टाइजमेंट पे रैंक करने की कोई जरूरत नहीं है। गॉट इट? दैट शुड बी योर लॉजिक। इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. What I want from your Excel is minimum 20 high relevant keywords and accurate CPC। क्या मिनिमम 20 कीवर्ड्स आप फाइंड आउट कर सकते हो एंड उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग एक्यूरेट सीपीसी ऐड कर सकते हो अपने अपने बिजनेस के लिए? Yes. चैलेंजिंग है? Yes, sir. इज इट अ चैलेंजिंग जॉब to find out minimum 20 keywords and then find out CPC? नहीं सर, हो जाएगा। हो जाएगा? वेरी गुड। अगर चैलेंजिंग नहीं है तो आई गिव यू वन मोर टास्क। नाउ यू नीड टू टेल मी। सर रहने ओके दीजिए। सर। चैलेंजिंग है। ठीक, इनफ चैलेंजिंग, आई नो। सो यू हैव अ कपल ऑफ डेज विद यू गाइस, बिकॉज अगर आपके पास एक्यूरेट कीवर्ड लिस्ट है एंड आपके पास सीपीसी है, तो आपकी गूगल सर्च एडवर्टाइजमेंट का 90% काम खत्म, डन। क्यों? बिकॉज यहाँ पे आप टारगेट ऑडियंस कवर कर रहे हो एंड एडवर्टाइजमेंट का पोजीशन कवर कर रहे हो। आपका काम बस एडवर्टाइजमेंट राइटिंग रह जाता है, हेडिंग्स लिखना, उतना ही काम बच जाता है आपका। सो यू आर कवरिंग 90% जॉब ऑफ गूगल सर्च एडवर्टाइजमेंट बाय एडिंग राइट कीवर्ड लिस्ट एंड सीपीसी। गॉट इट? कर पाओगे सब लोग? एट लास्ट मिनिमम 20 कीवर्ड्स, किसी किसी को नहीं मिले, जैसे मे बी मयूर के साथ हो सकता है क्लाउड बिजनेस के कीवर्ड्स बहुत कम मिले, ओके 15 आए 12 आए चलेगा, ऐसा नहीं कि मुझे 20 ही चाहिए, ट्राई फॉर 20। 15 मिले, 11 मिले, ठीक है, दैट्स ओके। इट्स नॉट अबाउट द कीवर्ड नंबर। ज्यादा कीवर्ड है तो ज्यादा बिजनेस आता है, ऐसा नहीं होता है। उस कीवर्ड से आपके बिजनेस के ऊपर ज्यादा ट्रैफिक आना चाहिए, वो आपका फोकस है। भले ही 5 कीवर्ड हो, भले ही एक ही कीवर्ड हो, बट उस कीवर्ड का सभी ट्रैफिक आपके बिजनेस के ऊपर आएगा, तो आपको इनफ फायदा है। गॉट इट? सो ट्राई टू गेट एट लास्ट 20 हाई रिलेवेंट कीवर्ड, हाई रिलेवेंट विथ मैक्सिमम सर्च वॉल्यूम कीवर्ड,
एंड देन अकॉर्डिंग टू योर कीवर्ड ट्राई टू ऐड योर ओन सीपीसी। ये 2 टास्क आपको कंप्लीट करने हैं आपके एक्सेल के अंदर। कर सकते हो? हाँ सर। टास्क सबको क्लियर है? यस सर। डाउट आया तो क्या कर सकते हो? ग्रुप पे मैसेज। कॉल। सैटरडे संडे फंस गया आदमी, ग्रुप पे मैसेज डाल के छोड़ दिया, नॉट है, कॉल करो। गॉट इट? ओके सर। ठीक है, देन गाइस विल मीट ऑन अ मंडे। थैंक यू सो सर मच। मुझे वही पूछना था। हेलो सर। वो फेसबुक का ही पूछना था। मैंने बिजनेस के लिए मैंने ये रन किया था। देखो। मुझे दो डाउट्स थे। हाँ। पीसीएमसी लोकेशन पे मैंने ये किया था, टारगेट ऑडियंस किया था। सो वो चला गया औरंगाबाद से। औरंगाबाद से मुझे इंक्वायरी आई। और एक दूसरा कंसर्न था कि मैंने जो मदर का फोन नंबर डाला था उस तरफ, जो मेरा पर्सनल नंबर चला गया वहाँ पे। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आ गए वो मैसेज उनका। ये दो प्रॉब्लम्स है। यू नीड टू इसको चेक, टैकल कैसे कर सकते यू नीड टू चेक आपके फेसबुक पेज के साथ कौन सा नंबर, कौन सा व्हाट्सएप कनेक्टेड है। सेकंड, आपको ये चेक करना है कि आप जिस लोकेशन को टारगेट कर रहे हो उस लोकेशन में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को आपको टारगेट करना है, या उस लोकेशन के अंदर रहने वाले लोगों को आपको टारगेट करना है। लोकेशन के साइड में आपको फिल्टर मिल जाएगा, पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन मुंबई पुणे और पीपल हु आर लिविंग इन मुंबई पुणे। वो सिलेक्ट कर देना, हैं? पीपल हु आर लिविंग इन मुंबई पुणे। गॉट ओके ओके। ठीक। ये छोटा सेटिंग थैंक कर, यू। डन करके ओके। देखो, बताओ। हाँ सर। ठीक है, विल मीट ऑन अ मंडे बैक।